हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस सीईटी 2024 एग्जाम हो गया कंडक्ट। तो 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ। तो इसमें एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आया जिसने सबको घुमा दिया। ये क्वेश्चन सबका गलत है भाई, सबका गलत है। कक्षा 6 का क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और मैं इसमें ये भी दिखाऊंगा कि क्यों क्वेश्चन गलत है। हो सकता है इसमें कोई बात हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं नहीं सर यू आर रॉन्ग। बट ऐसा नहीं केवल आप रॉन्ग कह दें कि नहीं सर आपकी बात गलत है, आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना होगा। जैसे मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था और ये सबका गलत है, विद एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कौन सा वो क्वेश्चन था। अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो गया, उसमें जो नंबर आने थे आ गए, जैसा होना था हो गया। अब बच्चों को ध्यान देना चाहिए यूपी सैनिक स्कूल पे और सैनिक स्कूल पे। कभी भी फॉर्म निकल जाएंगे। क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, अभी इसका डिटेल वो नहीं आया है, बट इसके बारे में आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो भाई। 2 महीने रहेगा, 2 महीने, 1.5 महीने रहेगा, 1.5 महीने, जो भी जितना भी समय रहेगा, दमदार तैयारी बच्चों की सैनिक स्कूल की कराई जाएगी। सैनिक स्कूल में घोड़ा काल है, झांसी सैनिक स्कूल है, नालंदा सैनिक स्कूल है, बड़े बड़े जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है उनकी बात करना भाई। उनकी दमदार प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये एक इसकी जो रूपरेखा है क्रैश कोर्स की वो ये है। तो ये चालू होगा पूरा, इसमें खूब प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा तब हम इसका पूरा इसकी लॉन्चिंग करेंगे, क्योंकि कोई सिलेबस वगैरह तो नहीं चेंज हुआ, कोई नया अपडेशन तो नहीं आया, उसके हिसाब से क्रैश कोर्स होगा। लाइव क्लास के थ्रू भी आप ले सकते हैं। RIMC RMS AIC इनकी ये नंबर है हमारा ऑफिशियल नंबर। और अगर जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है RMS की, अभी RMS का ही हॉस्टल बैच के लिए मैं बता रहा हूँ, 200 टोटल हमारे इसमें आए हैं, चाहे RMS हो सैनिक हो, सबकी टोटल जो कैप है 200 है इस साल का। 200 बच्चे हमारी एकेडमी में होंगे और बेस्ट एजुकेशन उनको मिलेगी। सबसे अच्छा रिजल्ट है इस बार का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का परसेंटेज वाइज हमारा। ठीक है, वो भी हम पब्लिश कुछ कर दिया है, कुछ कर देंगे, वो हम दिखाएंगे। चलिए देखो, इस तरह से हमारे यहाँ तैयारी होती। ये बच्चे महामोक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर लगा रहे हैं, पूरे टेस्ट होते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें सब कुछ ओपन होता है। ये हमारा बैच था इस बार का और 100% रिजल्ट रहेगा हमारे बैच का। सारा एक एक बच्चा सेलेक्ट होगा, चाहे वो RMS, UPSS और सैनिक, सरकारी सैनिक स्कूल, इन तीनों को मिला के हमारी एकेडमी से एक एक बच्चा सेलेक्ट होगा। भाई एक आध का तो मैं कहता नहीं इधर उधर निकल जाए, या किसी के पास 2 साल वाला चांस है तो वो हो सकता रह जाए, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो 100% इस तक सेलेक्ट होंगे। लगभग मिलिट्री स्कूल में 20 हमारे निकल लिए। हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो 50 का लगभग बच्चों का एक ग्रुप है जो इस साल अपीयर होंगे, क्योंकि कुछ 9th के बच्चे जिनका पेपर ही नहीं है इस साल, वो अगली साल, कुछ फाउंडेशन वाले हैं वो अगली साल होंगे। तो लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करने आए हैं। तो हमारा टारगेट है इन 50 में से 50 को सेलेक्ट कराना, 50 में से 50 को सेलेक्ट कराना। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए ये इस तरह से तैयारी हो रही है, ये बच्चे बैठे हुए हैं। चलो अब मैं बात करता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है जो 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 ट्रिकी क्वेश्चन जिसको कहूँगा, जो लगभग जिसने सबको घुमा दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, आपने पढ़ लिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ जो बच्चे ने किया। यहाँ पे बच्चे ने, हमारे बच्चे ने भी ये सोल्व किया, हमारे बच्चों का भी सबका गलत है, मेरे हिसाब से तो सबका गलत है। ठीक है, हालांकि कुछ को लगता है बोनस मिल जाएगा, मेरे हिसाब से इस पर बोनस नहीं मिलना चाहिए, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं। बाकी जो होगा वो ऑफिशियल आंसर की में पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हो, वो आपको उसकी समझ के हिसाब से हो और वो बोनस दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से तो बोनस नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखता हूं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखता हूं, होल नंबर। तो ये हो गया 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। मैं इसके हिसाब से चल रहा हूं अभी क्वेश्चन के हिसाब से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो हो गया कितना भाई? 1। अब दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूं। डिफरेंस, तो डिफरेंस जहां तक मैथ्स में किया, नॉर्मल टर्म में भी किसी ने देखा हो, डिफरेंस हमेशा होता है ग्रेटर नंबर में से लेसर नंबर को माइनस किया जाता है। ठीक है, ग्रेटर में से लेसर नंबर को माइनस किया जाता है, ये होती है डिफरेंस की परिभाषा। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 4 और 2 का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 4 - 2 न कि 2 - 4, यही होता है। ठीक है, आप -2 तो नहीं बताते, हमेशा 2 बताते हो। आप किसी भी नंबर का मैं डिफरेंस पूछूं तो आप क्या बताते हैं? आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है भाई?
इन दोनों में से बड़ा नंबर है 1, छोटा नंबर कौन सा है 0, आंसर आना चाहिए 1। अब मैं देखता हूँ क्या क्या वो आंसर है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चारों ऑप्शन में कोई भी वो आंसर नहीं है। तब बच्चे ने ये करा, बच्चे को लगा कि नहीं ऑप्शन तो नहीं आया मेरा, तो बच्चे ने फिर क्या किया, जल्दबाजी में हड़बड़ा गया वो, तो उसने सोचा कि नहीं नहीं ठीक है मुझे तो लाना ही है वही, तो फिर उसने जीरो में से -1 करके -1 आंसर ला दिया, और -1 ऑप्शन में था भी, और उसने वो टिक कर दिया, वो उसने टिक कर दिया। ठीक है, हमारा बच्चा था, उसने सबसे पहले तो इसको काटे, ये तो है नहीं भाई, फिर वो हड़बड़ा, उसने देखा अरे आंसर नहीं है, वो मैच करता रहा, वो अपना दिमाग लगाता रहा, और उसको लगा भी आंसर तो 1 आना चाहिए, 1 आंसर है नहीं, 1 नहीं है तो फिर -1 होगा, -1 कैसे आएगा, -1 उसने ये प्रोसेस से किया। ये एक प्रोसेस है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो बच्चे ने करी। अब मैं इस क्वेश्चन की, अब इसकी तह तक, इसकी पोल पट्टी खोलूंगा पूरे क्वेश्चन की, जो एग्जामिनर ने बिल्कुल चालाकी से क्वेश्चन रखा है, और उसकी अब मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर उसने लिखा है स्मॉलेस्ट, क्या उसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि जो 1 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है नो डाउट, पर उसने कहीं नहीं लिखा, उसने कहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबसे छोटी हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन जब मैंने सबसे छोटी प्राकृत संख्या ली मेरा आंसर नहीं आया, मेरा आंसर तो नहीं आया। तो अब क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है, ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। तो जब मैं ये समझिए कि मुझे भाई जीरो तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता आंसर, चाहे आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 3 नहीं आ सकता। जब मैं नेचुरल नंबर इसने बोला है तो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग द, भाई होल नंबर तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ये रहेगा ही, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 है, ये तो क्लियर कह दिया इसने। ठीक है भाई, ये तो इसने क्लियर कट बोल दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ क्लियर बोल दिया। लेकिन इसने बोला केवल नेचुरल नंबर, नाउ मैं आई एम टेकिंग द नेचुरल नंबर 2, मैं नेचुरल नंबर 2 ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अब ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा, मुझे ऑप्शन के हिसाब से, और उसने बोला भी है, तो मैंने स्मॉलेस्ट होल नंबर ले लिया और नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर 2 बिल्कुल है 2, और इनका डिफरेंस अब मैं निकालता हूं, डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा ग्रेटर माइनस लेसर होता है, दैट इज आंसर 2। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, ये सही आंसर होना चाहिए, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेटिस्फाई करता है, आंसर की लैंग्वेज को सेटिस्फाई करता है, हर तरह से सेटिस्फाई होता है ये आंसर, हर तरह से सेटिस्फाई होता है आंसर। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो, बिल्कुल कमेंट में आप मुझे दे सकते हैं, आप पूरा ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर इसको सही में स्मॉलेस्ट लिखता नेचुरल नंबर तब तो मैं मान लेता, तब तो आंसर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, लेकिन उसने स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर वो लिखता तो ये सवाल बिल्कुल इस पर बोनस मिलता, और ये कुल मिला के इसका आंसर 1 आता। लेकिन उसने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया, उसने केवल नेचुरल नंबर बोला है, और 2 एक नेचुरल नंबर है, जिससे ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा और ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का सही हो, अगर किसी का सही होगा तो हो सकता है 1-8%, लेकिन उसकी भी संभावना तुक्के की हो सकती है, वैसे तुक्का भी नहीं, तुक्का 0 और 1 में से लगेगा। अगर किसी बच्चे का सही है, ये लॉजिक किसी ने लगाया है अगर किसी बच्चे ने, तो वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी है उस बच्चे की, और मैं उसको शाबाशी देना चाहूँगा अगर किसी बच्चे ने इस लॉजिक से सवाल को किया है। हमारी एकेडमी में तो किसी ने नहीं किया, हमारी एकेडमी में तो सब बच्चों ने इसका आंसर ये ही लगाया है। ठीक है, आप देख लीजिए जिस बच्चे ने लगाया तो वो शाबाशी का पात्र है, बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, और उसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। कमेंट बॉक्स में देना, और प्लीज़ मैं आप एक बात और कहूँगा, भाई बेतुके तर्क मत करना, जो भी आप आंसर दें, नहीं सर ये रॉन्ग, उसका लॉजिक होना चाहिए, बस जैसे मैंने आपको लॉजिक के साथ समझाया, और लॉजिक के साथ ही क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करना, बेहतरीन आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। जैसे ही सैनिक स्कूल के फॉर्म आएंगे तब उसमें आप जुड़ जाना, और बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जा चुका है, अब उसके चक्रव्यूह से बाहर आके आपको सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी में जुड़ जाना है, वहां पे अपनी शीट को पक्का कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।